हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, यानी कि पेट के अंदर जा करके लेप्रोस्कोपिक तरह से हम लोग किस तरह से देखते हैं, कैमरा के थ्रू देख करके फिर ऑपरेशन करते हैं। उन सब में जो इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, उन सभी इंस्ट्रूमेंट को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं, तो एक एक इंस्ट्रूमेंट्स को आप जरूर देखिएगा, इससे कि आपको सारा कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम लोग जानेंगे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में यूज होने वाली 40 प्लस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं और एक एक स्टेप आपको समझाएंगे। सबसे पहले आपको देखना है एंडोस्कोपिक हुक सीजर को, यानी कि इंडोस्कोपिक हुक सीजर इसको बोलते हैं। इंडो मतलब पेट के अंदर जा करके, एब्डोमेन के अंदर जा करके, लेप्रो के अंदर जा करके ये क्या करता है, अपना फंक्शन करता है, अपना वर्क करता है। इसका टिप पे हमेशा देखना है। ये टिप आपको दिख रहा होगा, ये किस तरह से काटता है। तो हुक सीजर जो है ये किस तरह से, अगर कोई वेसल्स है, ये वेसल्स है, जिस तरह से अगर कोलेक्स्टेक्टोमी सर्जरी होता है, यानी कि गोल ब्लैडर को जो रिमूव करते हैं उसी को कोलेक्स्टेक्टोमी बोलते हैं। उस पर भी हम लोग डिटेल में बात किए हुए हैं। उन्हें अगर जाकर के देखना है तो उससे भी जाकर के आप देख सकते हैं। उसका स्टेप बाय स्टेप को हम लोग प्रोसीजर के साथ कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है वो भी उसमें बात किए हुए हैं। तो इसको काटने के लिए हम लोग यूज करते हैं ये सीजर का, यानी इंडोस्कोपिक हुक सीजर इसी को बोलते हैं। ये बीच में आपको दिख रहा होगा, इसे गोल गोल है, तो ये गोल गोल इसमें बैठ करके काट दिया जाता है। यूज टू लिफ्ट, उसके बाद आइसोलेट्स एंड ट्रांसेक्ट टिश्यू सच हैज डक्ट एंड वेसल्स को क्या करते हैं, काटने का काम करते हैं। यानी कि सिस्टिक डक्ट जो होता है, सिस्टिक डक्ट को भी काटने के लिए ये इसका यूज करते हैं। सिस्टिक डक्ट ने ऐसा बहुत सारा वेसल्स वगैरह होता है, उन सबको भी काटने के लिए यूज करते हैं। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसका पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप पीडीएफ भी कलेक्ट कर सकते हैं। आगे हम लोग समझेंगे इंडोस्कोपिक क्लिप अप्लायर, यानी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्लिप जो अप्लायर होता है उस किस तरह से काम करता है। ये जो आप देख रहे हैं ये लिगा क्लिप होता है। लिगा क्लिप इस तरह से क्लिप रहता है जो क्लिपिंग किया जाता है। अगर कोई डाइसेक्ट करते हैं, मान के चलिए सिस्टिक डक्ट या सिस्टिक आर्टरी को डाइसेक्ट करना है, ये मान के चलिए डक्ट है और ये आर्टरी है, इसको डाइसेक्ट करना है। तो डाइसेक्ट करने से पहले क्या करते हैं, यहाँ पर 2 क्लिप लगा दिया जाता है, इधर भी 2 क्लिप लगाया जाता है और बीच से क्या करते हैं, डाइसेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ जो क्लिप लगता है इसी को अप्लायर, यानी यही इंस्ट्रूमेंट से जा करके उसको अप्लाई करते हैं, यानी दबाने का काम करते हैं। बीच में क्लिप लगा दिया जाता है और अंदर में जा करके इस तरह से दाब दिया जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो ये इसका अदर नाम क्या होता है, हेमो क्लिप या क्लिप भी इसको बोल सकते हैं। यूज्ड फॉर ऑक्यूलोडिंग्स वेसल्स और अदर्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ऑक्यूलोडिंग्स मतलब वही कि यहाँ से दबा देते हैं कोई चीज़ को, क्लिप से जब दबा देते हैं उसी को ऑक्यूलोडिंग्स बोला जाता है। ऑक्यू कर देते हैं, यानी कि बंद कर देते हैं, वहाँ से जो फ्लो हो रहा था, चाहे बाइल फ्लो कर रहा होगा, चाहे ब्लड फ्लो कर रहा होगा आर्टरी में, उसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, वहाँ से बाहर नहीं निकलता है। आगे हम लोग समझेंगे इंडोस्कोपिक बैबकॉक फोर्सेप्स। बैबकॉक आप लोग जैसे जनरल इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ते हैं ना, बैबकॉक इस तरह से उसका टिप पर रहता है, इसीलिए इसमें भी इसका टिप पर है, इसीलिए इसको इंडोस्कोपिक बैबकॉक फोर्सेप्स बोलते हैं। इसका यूज देखिए, यूज फॉर ग्रास्पिंग एंड इनसाइडिंग्स डेलिकेट्स स्ट्रक्चर, यानी डेलिकेट्स जो नाजुक स्ट्रक्चर्स बॉडी में होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, ग्रास्पिंग यानी पकड़ने के लिए यूज करते हैं। सच हैज द यूटेरस, यूटरस को भी पकड़ने के लिए, फ्लोपियन ट्यूब्स को पकड़ने के लिए, ओवरीज को पकड़ने के लिए, अपेंडिक्स को पकड़ने के लिए या बोवेल्स को पकड़ने के लिए इसका यूज करते हैं। ये भी समझ में आ गया होगा। आगे समझेंगे इंडोस्कोपिक डेबिकी फोर्सेप्स। डेबिकी फोर्सेप्स ये देखिए इस तरह से डेबिकी फोर्सेप्स होता है। ये जो होता है इसमें सिरेशन, आपको लंबा इसे सिरेशन देखने को मिल रहा होगा। ये क्या करता है, ट्रॉमा नहीं करता, अगर अंदर के स्ट्रक्चर्स को ट्रॉमा नहीं करता। अगर देखिए कोई भी ऑर्गन को अगर पकड़ते हैं तो उस टाइम में ये ट्रॉमा नहीं करता है, इसीलिए इसका यूज करते हैं। चाहे बोवेल को पकड़ने के लिए, चाहे इंटेस्टाइन को पकड़ने के लिए इसका यूज करते हैं। यूज्ड फॉर ग्रास्पिंग ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन विदाउट कॉजिंग ट्रॉमा, यानी ट्रॉमा वहाँ पे नहीं करता है, कोई ट्रॉमा कॉज नहीं करता है। ये बहुत अच्छे से पकड़ने का काम करता है, ग्रास्पिंग बहुत अच्छा होता है।
राइट एंगल फोर्सेप्स। राइट एंगल आप लोग फोर्सेप्स ऐसे जनरल इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ रहे हो, देख रहे होंगे, जान रहे होंगे उसके बारे में। तो उसी तरह इसमें भी क्या होता है, राइट एंगल रहता है, ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए इसको राइट एंगल हम लोग बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। यानी इसका देखिए अदर नेम क्या होता है, मिक्सचर भी इसको बोल सकते हैं, यूज फॉर सेपरेटिंग टिश्यू, यानी कोई भी टिश्यू को सेपरेट करने के लिए। अगर मान के चलिए यहाँ कोई स्ट्रक्चर है, इसके आसपास में टिश्यू है, तो इसको टिश्यू है तो इसको क्या करते हैं हम लोग, बाहर इसे सेपरेट करने के लिए, खींच करके बाहर निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। टिश्यू प्लेन्स एंड डाइसेक्टिंग अराउंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, यानी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अगर हो, अभी ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसका आसपास में है, तो इसको खींच करके बाहर करने, जिस तरह से मेरीलैंड काम करता है उसी तरह से ये भी काम करता है। लेकिन ये राइट एंगल है, कोई अंदर की तरफ जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है वहाँ तक भी ये पहुँच सकता है। आगे हम लोग समझेंगे निहजत डॉर्सी सक्शन टिप्स के बारे में जानेंगे। इसका यूज क्या करते हैं, तो दिस सक्शन टिप इज यूज फॉर इरिगेटिंग एंड एस्पिरेटिंग। यानी इरिगेटिंग मतलब क्या हुआ कि जब मान के चलिए यहाँ पर वुंड है, वुंड में ब्लीडिंग हो गया, चाहे बाइल वगैरह कुछ निकल गया, तो वहाँ पर क्या करना है, तो साफ करना, वॉश करना है। तो उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल सलाइन जो होता है NS इसी होकर के जाएगा, इस पोर्ट से होकर सक्शन से जाएगा, और यहाँ पर क्या करेगा, वह देंगे तो वह उसको वॉश कर देगा एंड एस्पिरेटिंग, यानी उसको फिर खींचने, सक करने का काम करता है। सक्शन का क्या काम होता है, सक करने का काम होता है, तो फिर ये सक करने लगता है। दोनों फंक्शन यहाँ पर होता है। एगो टिप में क्या होता होगा, तो ये इरिगेट करता होगा एंड दूसरा क्या करता होगा, सक करता होगा, यानी एस्पिरेशन करता होगा फ्लूइड्स एंड डेब्रिस फ्रॉम द सर्जिकल साइट्स। तो हम लोग क्या करते हैं, सक करने का काम करते हैं। ये समझ में आ गया, इस तरह का भी सक्शन आता है, ये भी सक करता है, इस तरह का भी आता है। ये क्लियर हो गया। देखिए सक्शन इरिगेटर्स, यानी अभी जो दिखाए सक्शन इरिगेटर्स, वो ये सेम मैकेनिज्म पर ये भी काम करता है। यूज्ड इरिगेट्स एंड एस्पिरेट्स फ्लूइड्स एंड डेब्रिस फ्रॉम द सर्जिकल साइट से क्या करता है, वहाँ वॉश करने का काम करता है। बाहर से हम लोग क्या किए, NS को उसमें डाल दिए, फिर वहाँ क्लियर हो गया, फिर उसको बाहर की तरफ खींचने का भी काम करता है। एक ही टिप में दोनों काम होता है। चलिए ये क्लियर हो गया। आगे चलेंगे, इंडोस्कोपिक एस्पिरेटिंग्स नीडल, यानी एस्पिरेटिंग्स जो नीडल होता है ये आपको जानना है। इसमें सिर्फ क्या करता है, एस्पिरेट करता है, यानी अंदर की तरफ जा करके सिर्फ ये क्या करता है, सक करने का काम करता है, खींचने का काम करता है। वहाँ पर जो भी दिस नीडल्स इज यूज टू एस्पिरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड सिस्ट, यानी कि ये क्या करता है, बॉडी फ्लूइड्स या सिस्ट को हम लोग बाहर खींचने के लिए, स्प्रेड करने के लिए इसका यूज करते हैं। ये क्लियर आपको हो गया होगा। ये इंडोस्कोपिक सर्जरी का विदाउट भी इसका हम लोग वर्क करते हैं। कभी कोई सैंपल लेने के लिए, चाहे कल्चर लेने के लिए, चाहे बायोप्सी टेस्ट को भेजने के लिए इस तरह का नीडल का यूज करते हैं। चलिए आगे आप समझते हैं इंडो हार्मोनिक स्कालपेल, यानी ये भी आपको जानना है कि हार्मोनिक स्कालपेल क्या होता है। अल्ट्रासोनिक मैकेनिज्म पर ये काम करता है। अल्ट्रासोनिक हार्मोनिक्स के बारे में हम लोग जो बात किए हुए थे उसी पे ये मैकेनिज्म पर ये काम करता है। देखिए इसका अदर नाम भी होता है अल्ट्रासोनिक स्कालपेल बोलते हैं। यूज्ड टू हार्मोनिक स्कालपेल इज अ कोगुलेटिंग, यानी कोगुलेट करने का काम करता है, एंड इंस्ट्रूमेंट्स दैट्स डिलीवर्स अल्ट्रासोनिक एनर्जी बिटवीन द जॉ, यानी इसका दोनों जॉ के बीच में क्या करता है, अल्ट्रासोनिक यहाँ पर क्या करता है, एनर्जी को भेजने का काम करता है, डिवाइड कर देता है, जो भी टिश्यू होता है उसको डिवाइड कर देता है, यानी कट कर देता है। लो टेम्परेचर कैविटेशंस यहाँ पर करता है, लो टेम्परेचर पर ये काम कर जाता है। उसके बाद हम लोग जो डायथर्मिक का यूज करते हैं वहाँ पर हाई टेम्परेचर रहता है, वहाँ टिश्यू को पूरा जला देता है, कोगुलेट कर देता है, तो वह इसमें काम करता है। लेकिन ये इसका मैकेनिज्म, ये इसका टेम्परेचर बहुत कम ही रहता है, अल्ट्रासोनिक वेव जा करके वहाँ पे जलाने का काम करता है। ये भी क्लियर हो गया होगा। इंडो कैच इसको बोलते हैं, जब हम लोग गोल ब्लैडर या कोई भी स्पेसिमेंस वगैरह जब होता है बॉडी के अंदर, उसको कैच करके बाहर निकालने का इससे काम करते हैं। इसका अदर नाम है इंडो पंच भी बोल सकते हैं, इंडो शेक भी बोलते हैं। आप प्लास्टिक भी अंदर में डाल करके बाहर निकालने का काम करते हैं। इसका यूज टू रिट्रीव एंड कंटेन्स स्पेसिमेंस ड्यूरिंग इंडोस्कोपिक रिमूवल वाइल मिनिमाइजिंग स्पिलेज ऑफ कंटामिनेटेंट्स इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि कोई भी उसका जो कंटामिनेटेड चीज़ है वह बाहर बॉडी के अंदर में एब्डोमिन जो कैविटी होता है वहाँ पर स्पिरिट ना हो जाए,
चारों साइड घुल ना जाए, इसीलिए इसका यूज करते हैं। इसमें पकड़ के बाहर की तरफ निकाल लेते हैं आसानी से, इसलिए इसका यूज करते हैं। एंड आगे देखेंगे ब्लंट डाइसेक्टर, यानी इसका आगे में क्या है, ब्लंट है, ब्लंट डाइसेक्टर इसको बोलेंगे, ये भी आपको याद रखना है। यूज्ड फॉर ब्लंट डाइसेक्टर एंड सेपरेशन ऑफ टिश्यू प्लेन्स, यानी कि जब भी कोई टिश्यू होगा उसको सेपरेट करने के लिए इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। आई होप ये भी अब तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और अगर आपको अंतिम में ये वीडियो समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप PDF भी कलेक्ट कर सकते हैं। आगे हम लोग समझेंगे डॉल्फिन नोज डाइसेक्टर, यानी कि डॉल्फिन नोज डाइसेक्टर, डॉल्फिन के नोज के तरह ये इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, इसीलिए इसको डॉल्फिन नोज डाइसेक्टर भी बोलते हैं। यूज्ड फॉर फाइन डाइसेक्शंस एंड सेपरेशंस ऑफ थिन एडवेंटाइटल टिश्यू, यानी कि एडवेंटाइटल टिश्यू मतलब होता है कि मान के चलिए यहाँ पर एक, चलिए ये आर्टरी है, सिस्टिक आर्टरी है, सिस्टिक आर्टरी है, यहाँ पर क्या है, तो ये आप इसको मान लीजिए सिस्टिक डक्ट है, यानी ये सिस्टिक डक्ट है, ये सिस्टिक आर्टरी है। इसमें क्या है, बहुत सारा क्या है, टिश्यू है, यहाँ पर फैट है, यहाँ पर टिश्यू है, ये फैट है, इन सबको क्या करता है, तो यहाँ से हटाने की, जिस तरह से मेरीलैंड के बारे में बताए थे, मेरीलैंड से पकड़ के इसको हटाते, सेपरेट करते, फिर यहाँ विंडोज बना करके वह कोलेस्टेक्टोमी यानी कि गोल ब्लैडर रिमूवल वाले वीडियो में बताए थे, यहाँ से फिर हॉल करते विंडोज बनाते हैं, तो इसी से बनाते हैं, चाहे मेरीलैंड से बनाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें ये काम करता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे कोन टिप डाइसेक्टर, यानी कोन टिप के तरह इसका होगा, बुलेट नोज डाइसेक्टर भी इसको बोल सकते हैं, या यूज इसका करते हैं यूज फॉर ब्लंट डाइसेक्टर्स एंड सेपरेशन ऑफ टिश्यू प्लेन्स को सेपरेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। एंड इंडोस्कोपिक बायोप्सी फोर्सेप्स, यानी बायोप्सी आप लोग जान रहे होंगे, बायोप्सी क्या होता है कि कोई भी टिश्यू अगर बॉडी में क्या है, उसमें कोई डिजीज हो गया है, चाहे एबनॉर्मलिटीज आ गया है, चाहे कैंसरस सेल आ गया है, तो उसको निकाल करके लैब में भेजा जाता है टिश्यू को एग्जामिनेशन के लिए। हिस्टो डिपार्टमेंट में जा करके उसका क्या करता है, टिश्यू का जांच करता है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग इंडोस्कोपिक बायोप्सी फोर्सेप्स का यूज करते हैं। यूज फॉर एक्सीजन्स ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ टिश्यू फॉर एग्जामिनेशन के लिए इसको भेजते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखेंगे इंडोस्कोपिक्स बायोप्सी पंच, यानी जहाँ पर हार्ड टिश्यू रहेगा उसको पंचिंग करने के लिए इसका यूज करते हैं। यूज फॉर एक्सीजन्स ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ हैवी टिश्यू फॉर एग्जामिनेशन, वो ये भी एग्जामिनेशन के लिए ही जाएगा, बायोप्सी के लिए जाएगा, लेकिन हैवी टिश्यू रहेगा तो ये पंच वाला दे करके पंचिंग करते हैं और ये काट लेता है बीच में, इसमें भर करके कप में बाहर निकाल लेते हैं। एंड इंडोस्कोपिक्स कोलेंजियोग्राम फोर्सेप्स, कोलेंजियोग्राम फोर्सेप्स, उसके बाद लेसन क्लेम भी इसको बोलते हैं, या यूज्ड दिस फोर्सेप्स इज यूज्ड टू ग्रास्प द कोलेजियंस कैथेटर्स एंड गाइडेड इनटू द कॉमन बाइल डक्ट फॉर द इंजेक्शन ऑफ दिस कॉन्ट्रास्ट मीडिया वगैरह इंजेक्ट करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। कॉन्ट्रास्ट मीडिया आप लोग जान रहे होंगे कि एक्सरे डिपार्टमेंट्स में कॉन्ट्रास्ट डाला जाता है, विजुअलाइज बहुत अच्छे से होता है, एंजियोग्राफी वगैरह जो होता है तो उस टाइम में यूज करते हैं। तो इसका भी एंजियोग्राफी करवाते हैं, किसका, तो कोली मतलब कि गोल ब्लैडर का भी क्या करते हैं, एंजियो करवा करके हम लोग देखते हैं कहीं ब्लॉकेज तो नहीं, कभी ब्लॉकेज के कारण भी उसको हम लोग रिमूव करते हैं। बहुत सारा इंडिकेशंस होता है कि कोलेस्टेक्टोमी जो करते हैं उसका बहुत सारा इंडिकेशन होता है, सिर्फ स्टोन ही नहीं होता है, तो उस टाइम में इसका यूज करते हैं। एंड इंडोस्कोपिक एलिस फोर्सेप्स, एलिस जो हम लोग जनरल इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं ना, एलिस का जिस तरह से तीत होता है उसी तरह से इसका भी तीत होता है। एंड लिफ्ट्स होल्ड्स एंड रिट्रैक्ट्स स्लिपरी डेंस टिश्यू, यानी जो स्लिपरी होता है डेंस टिश्यू, यानी जो हार्ड टिश्यू होता है उसको ये खींचने का काम करता है, यानी पकड़ने का काम करता है, रिट्रैक्ट करने का काम करता है। ये भी क्लियर हो गया। आगे हम लोग देखेंगे इंडोफैन रिट्रैक्टर। इंडोफैन ये फैन की तरह दिख रहा है इसलिए इसका नाम हो गया इंडोफैन रिट्रैक्टर्स। इसका अदर नेम आपको फैन फिंगर रिट्रैक्टर भी बोल सकते हैं, फैन फिंगर की तरह दिख रहा है। उसका पिकॉक रिट्रैक्टर भी इसको बोल सकते हैं। यूज्ड फॉर एलिवेशन रिट्रैक्शन एंड मोबिलाइजेशन, यानी कि क्या करते हैं हम लोग रिट्रैक्ट करने के लिए
चाहे कोई भी ऑर्गन को मोबिलाइज मतलब इधर से उधर उल्टा पुल्टा करने के लिए ऑर्गन एंड टिश्यू प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम विजुअलाइजेशन ऑफ द सर्जिकल फील्ड, यानी सर्जिकल फील्ड्स बहुत अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए, देखने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे इंडो पैडल रिट्रैक्टर, यानी इंडो पैडल रिट्रैक्टर क्या करता है, तो यूज फॉर एलिब्रेशन रिट्रैक्शन मोबिलाइजिंग ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम विजुअलाइजेशन ऑफ द सर्जिकल फील्ड। ये अंदर की तरफ जाते हैं और इसको अंदर में खोल दिया जाता है, इस तरह से पैडल बन जाता है, तो इसीलिए इसको पैडल बोलते हैं, इंडो पैडल रिट्रैक्टर, और ऑर्गन को साइड करने के लिए इसका यूज करते हैं। आगे देखें इंडो फ्लेक्स रिट्रैक्टर, यानी कि इसका क्या होता है, ये टिप मूवेबल होता है, यानी फ्लेक्स होता है, इस तरह से मुड़ जाता है, अगर कुछ करना होता है अंदर की तरफ जा करके दिए बाहर से हम इसको मोड़ सकते हैं। इसका अदर नाम होता है स्नेक रिट्रैक्टर या डायमंड्स फ्लेक्स भी बोल सकते हैं, यूज्ड फॉर एलिवेशंस या रिट्रैक्शन मोबिलाइजेशन एंड ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम विजुअलाइजेशन ड्यूरिंग इंडोस्कोपिक प्रोसीजर, यानी बहुत अच्छे से क्या करते हैं, मोबिलाइजिंग करते हैं हम लोग, जो स्ट्रक्चर को देखना होता है। मान के चलिए कि हम अपेंडिक्स का सर्जरी करने के लिए इंडोस्कोपिक्स के थ्रू से हम लोग अपेंडिक्स का सर्जरी कर रहे हैं, अब वहाँ पर बोवेल बहुत सारा है, बोवेल्स को साइड करने के लिए भी इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कॉमनली यूज फॉर रिट्रैक्शंस ऑफ द लीवर इन कॉम्प्लेक्स अपर जीआई प्रोसीजर्स सच हैज फंडोप्लिकेशन एंड गैस्ट्रिक्स बाईपास वगैरह का जब सर्जरी होता है तो उस टाइम में भी इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे हम लोग समझेंगे एप्पल नीडल होल्डर, यानी इसको क्या बोलेंगे, तो एप्पल नीडल होल्डर। नीडल होल्डर का काम क्या होता है, तो सुचरिंग करने के लिए नीडल को होल्ड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं नीडल होल्डर का। तो यहाँ पर एप्पल नीडल होल्डर दे दिया, तो एप्पल जब लगल रहेगा तो इसको समझना है कि इंडोस्कोपिक में जो यूज होगा जो नीडल का, उसको हम लोग बोलेंगे एप्पल नीडल होल्डर बोलेंगे। यूज टू सिक्योरली ग्रेप्स द नीडल ड्यूरिंग सुचरिंग, यानी सुचरिंग करने के लिए हमको नीडल को क्या करना पड़ता है, ग्रेप्स यानी पकड़ना पड़ता है, होल्ड करना पड़ता है। तो चलिए आगे हम लोग समझेंगे नोट पुशर, यानी कि इंडोस्कोपिक जब नोट देते हैं तो वहाँ पर कितना जटिलता हो सकता है, कितना कठिन से अंदर में होता होगा, तो उसको नोट को पुश करने के लिए ये पुशर का यूज करते हैं। गाइडेड नोट्स फ्रॉम आउटसाइड्स ऑफ द ट्रोकास कैनुला टू द सुचर साइड्स, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, कैनुला से सुचर साइड्स में इसको पुश करने के लिए यूज करते हैं। टेक्निक्स इज नोन एज एक्स्ट्रा कॉर्पोरल सुचरिंग, यानी एक्स्ट्रा कॉर्पोरल सुचरिंग के लिए भी इसका यूज करते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इंडो गिया स्टेपलर्स का भी यूज करते हैं, यानी कि गिया जब स्टेपलिंग भी किया जाता है, देखिए जब सुचरिंग किया जाता है एक स्टेपलिंग भी किया जाता है, तो दो तरह से हम लोग टेक्निक से यहाँ पर काम करते हैं। जब सूचर का भी यूज करते हैं, उसका स्टेपलर का भी यूज करते हैं, तो उस टाइम में हम स्टेपलर्स में जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, तो गिया स्टेपलर्स बोलते हैं, वो इंडोस्कोपिक में जा करके इसका यूज करते हैं। देखिए इसका यूज क्या होता है, तो ऑफ्टन यूज ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपिक अपेंडिक्सटेक्टोमी में हम लोग करते हैं, जब अपेंडिक्स का जो अपेंडिक्सटेक्टोमी होता है तो उस टाइम में भी करते हैं, या वहाँ भी सुचरिंग करके हम लोग अपेंडिक्स को रिमूव करने का काम करते हैं, या गैस्ट्रिक्स या वोवेल्स जो रिसेक्शंस वगैरह होता है उसमें भी काम करता है। ऑल्सो यूज टू ट्रांसेक्ट टिश्यू इन इंडोस्कोपिक ट्रोसिस एंड ग्नेकोलॉजिकल जो प्रोसीजर होता है तो उस टाइम में भी इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्लिपिंगर बाइपोलर फोर्सेप्स। बाइपोलर को आप मोनोपोलर और बाइपोलर ये आपको क्लियर होगा कि मोनोपोलर का मतलब होता है कि जब जो यहाँ से ये गया इलेक्ट्रिक यहाँ से गया और बॉडी यहाँ पर है, बॉडी में जाने के बाद यहाँ पैड लगा हुआ रहता है, वो पैड से फिर वापस मशीन की तरफ आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोपोलर। एक बाइपोलर जो होता है, बाइपोलर में क्या होता है कि इसी रास्ता से ये गया और यहाँ पर दो गो रहता है, इसमें एक करेंट रहता है, एक इसमें करेंट रहता है, ये दोनों बीच में टिश्यू आएगा तो इसको कोगुलेट कर देता है, इसीलिए इसको बाइपोलर बोला जाता है। ये आपको इसका मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या करता है, यूज टू कोगुलेशंस ऑफ टिश्यू एंड वेसल्स ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर। ये बहुत अच्छा रहता है, बहुत ईजिली क्या करता है, डाइसेक्ट कर देता है, जो भी टिश्यू होता है उसको डाइसेक्ट कर देता है,
जो बाइपोलर फोर्सेप्स होता है। एंड आगे हम लोग देखेंगे एंटी फॉग सॉल्यूशन। जब क्या करते हैं अंदर की तरफ कॉगुलेट जब करेंगे, टिश्यू को जब कॉगुलेट करेंगे तो वहाँ एक फॉग बनता है, धुआं बनता है, तो एब्डोमेन के अंदर में क्या होता है धुआं हो जाता है। तो उस टाइम में हम लोग एंटी फॉग सॉल्यूशन क्या करते हैं, कैमरा का जो लेंस होता है वहाँ पर लगा देते हैं, तो वह क्या होता है धुंधला नहीं दिखता है, यानी कि बहुत अच्छे से विजुअल होता है, वहाँ विजुअलाइज बहुत अच्छे से होता है, ब्लर नहीं होता है, इसीलिए इसका यूज करते हैं। ये भी आपको याद रखना है, इस तरह से उसमें लगा दिया जाता है उसका इंडो फॉग या फिर या डॉक्टर फॉग भी इसको बोल सकते हैं, यूज फॉर प्रिवेंटिंग द लेंस फ्रॉम फॉगिंग ऑफ ड्यूरिंग इंडोस्कोपिक प्रोसीजर में इसका यूज करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे लेंस वार्मर, यानी लेंस को गर्म करने के लिए, यूज्ड टू वार्म्स द लेंस टू बॉडी टेम्परेचर टू प्रिवेंट्स कंडेंसेशंस एंड फॉगिंग ऑफ द लेंस व्हेन इंटायरिंग द बॉडी कैविटी। जब बॉडी कैविटी के अंदर में जाते हैं तो फॉग वहाँ पर होने लगता है, तो उससे क्या होता है लेंस के आगे में धुंधला हो जाता है, यानी कि ब्लर दिखने लगता है। तो ये क्या करते हैं हम लोग इसको वार्मर में डाल देते हैं, या वार्मर अगर नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं थर्मस में वाटर जो होता है वाटर को गर्म करके रख ले रहते हैं, उसमें लेंस को डालते हैं और फिर बाहर निकालते हैं, तो उससे भी फॉग क्लीन हो जाता है। आई होप ये अब तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका अगर पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। अगर गोल ब्लैडर का जो रिमूवल का टेक्निक्स होता है, कोलेक्टेक्टोमी जो होता है, उसका अगर प्रोसीजर के साथ इंस्ट्रूमेंट देखना चाहते हैं तो हमारे सेकेंड वीडियोज में आप ज़रूर देख सकते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें हुए आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। एंड अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल पर यह सभी विषयों से जुड़ी वीडियो और नोट्स भी उपलब्ध है, जिस तरह से एनेस्थेसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट से रिलेटेड, ओटी इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड हम वीडियो यहाँ पर अपलोड करते हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इन सब से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज हम अपलोड करते हैं। तो आप हमारे चैनल को एक बार जा करके विजिट कर सकते हैं। तब तक पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।